वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 25वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्यकांडम चतुर्विंशः सर्गः। मिथिलापुरी में तब विश्वामित्र जी को आगे करके श्री राम लक्ष्मण उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा की ओर चलकर जनक की यज्ञशाला में पहुंचे। विश्वामित्र जी के आने का संवाद सुन अपने चरित्रवान पुरोहित को आगे कर विनय युक्त महाराज जनक आदि का सम्मान ले वहां पहुंचे। महाराजा जनक के आतिथ्य को स्वीकार कर विश्वामित्र जी ने उनके राज्य की कुशलता और यज्ञ की निर्विघ्नता पूछी। पुरोहित सहित सब ऋषियों की भी कुशलता पूछकर विश्वामित्र जी सबके साथ आनंद से मिले। तब राजा जनक हाथ जोड़कर बोले, विद्वानों की कृपा से मेरे यज्ञ में जो कमी थी वह आज पूर्ण हुई। भगवान, आज आपके दर्शन कर मुझे यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। आपके मुनियों सहित यज्ञशाला में पधारने से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ। विश्वामित्र जी से ऐसा कह प्रसन्न मुख हाथ जोड़कर उन्होंने पुनः पूछा, भगवान आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार पराक्रम में देवताओं के समान हैं। ये हाथी, सिंह, श्रद्धालु और वर्षभ के समान गति वाले हैं। दोनों ही वीर हैं। इनकी आंखें कमल के समान विशाल है। इन्होंने तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं। सौंदर्य में ये अश्विनी कुमारों के समान है। इनका यौवन फूट रहा है। इस देश को सौभाग्यमान करते हुए ये पैदल ही क्यों आए हैं? हे मुनि श्रेष्ठ, ये किसके पुत्र हैं? यह सब मैं जानना चाहता हूँ। महाराजा जनक के ये वचन सुन विश्वामित्र जी कहने लगे, ये दोनों महाराजा दशरथ के सुपुत्र हैं। ऐसा कह उन्होंने उन दोनों को सिद्ध आश्रम में रहना और राक्षसों के वध करने का वृत्तांत कहकर यह भी कहा कि ये आपके धनुष को देखने आए हैं। विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर श्री राम लक्ष्मण के सामने राजा जनक ने हाथ जोड़कर कौशिक जी से कहा, हे कौशिक, मैं अपने को धन्य मानता हूँ। आपका अत्यंत अनुग्रहित हूँ कि आप राम लक्ष्मण सहित मेरे यज्ञ में पधारे हैं। हे महातेजस्वी, कल प्रभात काल फिर मुझे दर्शन दीजिए। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तदंतर महाराजा जनक ने अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित विश्वामित्र जी की प्रतीक्षा की और चले गए। वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 26वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्यकांडम पंचविंशः सर्गः। प्रातः काल होने पर नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो राजा जनक ने दोनों राजकुमारों सहित विश्वामित्र जी को बुला भेजा। शास्त्र विधि के अनुसार विश्वामित्र जी एवं राम लक्ष्मण की पूजा कर धर्मात्मा जनक बोले, भगवान आपका स्वागत है। मैं आपका कौन सा कार्य करूं? आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं आपके द्वारा आज्ञा किए जाने योग्य हूँ। जनक जी के ऐसा कहने पर वाक्य विशारद मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने कहा, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न दशरथ के ये दोनों पुत्र उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ रखा है। यह सुन राजा जनक ने विश्वामित्र जी से कहा, जिस प्रयोजन के लिए यह धनुष रखा है उसे सुनिए। योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी कन्या को युवा होते हुए देख उसके साथ विवाह करने के लिए अनेक राजा लोग आए। मैंने उन राजाओं से कहा कि यह कन्या वीर्य शुल्का है, अतः बिना पराक्रम की परीक्षा लिए मैं अपनी कन्या किसी को नहीं दूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, तब सब राजा इकट्ठे होकर अपना पराक्रम प्रदर्शित करने के लिए मिथिला में आए। उनकी परीक्षा के लिए मैंने यह धनुष उनके सम्मुख रखवाया, परंतु उनमें से कोई भी उसका चिल्ला न चढ़ा सका। हे महामुने, पराक्रम की डींग हाँकने वाले उन राजाओं को अल्पवीर्य समझकर मैंने लौटा दिया। हे तपोधन, उसे सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, तब उन हीन पराक्रम राजाओं ने मिलकर मिथिला को घेर लिया, परंतु अंत में वे भीरू वीरता की झूठी डींग हाँकने वाले राजा परास्त होकर अपने मंत्रियों सहित चारों दिशाओं में भाग गए। हे मुनि श्रेष्ठ,
यह वही दिव्य धनुष है। मैं इसे राम लक्ष्मण को भी दिखलाऊंगा। यदि राम इस धनुष पर चिल्ला चढ़ा देंगे तो मैं कर्मणा शत्राणी अपनी पुत्री सीता इन्हें प्रदान कर दूंगा। वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 27वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्यकांडम षड्विंशः सर्गः। राजा जनक की बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, राजा वह धनुष श्री राम को दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आदेश दिया कि गंध और पुष्पमालाओं से भूषित धनुष ले आओ। जिस पेटी में वह धनुष रखा था उस लोहे की पेटी को लाकर मंत्रियों ने देवतुल्य राजा से कहा, हे मिथिलाधीश्वर राजेंद्र, यह धनुष जिसकी सब जनक राजाओं ने पूजा की है उपस्थित है। अब आप जिसको चाहे उसे दिखाइए। मंत्रियों की बात सुन राजा जनक ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी तथा राम लक्ष्मण से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, यह धनुष में श्रेष्ठ धनुष आ गया है। हे महाभाग, आप इसे राजकुमारों को दिखाइए। धर्मात्मा विश्वामित्र जी राजा जनक के इन वचनों को सुन राम से बोले, वत्स, इस धनुष को देखो। विश्वामित्र जी का आदेश पा राम उस पेटी को जिसमें धनुष था खोलकर धनुष को देखकर बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं इस श्रेष्ठ धनुष को हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाकर इस पर चिल्ला चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। राजा और मुनि विश्वामित्र के बहुत अच्छा कहने पर श्री राम ने उस धनुष को बड़ी सरलता से बीच से पकड़कर उठा लिया। सहस्त्रों मनुष्यों के समक्ष श्री राम ने बिना प्रयास के ही उस पर रोदा भी चढ़ा दिया। एवं बलवान श्री राम ने चिल्ला चढ़ाने के पश्चात उसे खींचा। उस धनुष के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने से घोर शब्द हुआ। उस शब्द से विश्वामित्र, राजा जनक, राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष सभी लोग स्तब्ध हो गए। कुछ देर में लोगों की स्तब्धता भंग होने पर घबराहट से मुक्त जनक को घबराहट इस बात की थी कि राम भी धनुष का चिल्ला ना चढ़ा सके तो सीता का विवाह कैसे होगा। राजा जनक हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से बोले, भगवान, मैंने दशरथ के पुत्र राम का पराक्रम देख लिया है। इनका पराक्रम कल्पना और तर्क से परे है। मेरी पुत्री सीता दशरथ नंदन श्री राम के पति रूप में प्राप्त करके मेरे वंश की कीर्ति फैलाएगी। हे कौशिक, मैंने सीता के विवाह के लिए वीर्य शुल्क की जो प्रतिज्ञा की थी वह पूर्ण हो गई है। अब मैं प्राणों से भी बढ़कर प्रिय सीता को राम के लिए दूंगा। हे ब्राह्मण, यदि आपकी अनुमति हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार हो शीघ्र अयोध्या को जाएं और महाराजा दशरथ को विनय युक्त वाक्यों से वीर्य शुल्का सीता के विवाह की सूचना देकर और यहाँ का संपूर्ण वृत्तांत बताकर यहाँ ले आवे। विश्वामित्र जी ने तथास्तु कहने पर राजा ने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें समझा और कुशल पत्र देकर अयोध्या के लिए रवाना किया। मित्रों, आज के सर्ग से हमें सीख मिलती है कि हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिनका हमें घमंड हो जाता है कि हम ये तो आसानी से कर लेंगे। यही राजाओं के साथ हुआ। राजाओं को लगा कि हम तो धनुष को उठा ही लेंगे, सीता तो हमारी हो जाएगी, परंतु नहीं, ये उनके अंदर अहंकार था। इसलिए हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। बोलो जय श्री राम।